गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 47। आज की वर्कशीट में हम कवर करेंगे टॉपिक संरक्षी ऊतक। जैसे कि आप सब सरल ऊतकों के बारे में जान ही चुके हैं, पिछली वर्कशीट्स में हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे। सरल ऊतक वे ऊतक होते हैं जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। सरल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संरक्षी ऊतक और एक होते हैं संभरण ऊतक। संभरण ऊतक वे ऊतक होते हैं जो पौधों को आधार और यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। संभरण ऊतकों के बारे में हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। ये फर्दर 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे संरक्षी ऊतकों के बारे में। अब ये संरक्षी ऊतक होते क्या है? ये वे ऊतक होते हैं जो पौधों की पूरी सतह को ढके रखते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है पौधों की रक्षा करना। ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कॉर्क। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। एपिडर्मिस ये पौधों के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। इस परत को हम एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे कि हम अपनी बात करें, अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारी जो बाहरी परत है वो है त्वचा। हमारी बॉडी त्वचा से ढकी हुई है तो उसको हम एपिडर्मिस कहेंगे, जो रक्षा का काम करती है ताकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो प्रोटेक्टेड रहें। इसी प्रकार पौधों के अंदर भी एक बाहरी परत होती है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं। यह पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, वह कहलाती है। मरुस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसे जलरोधी पदार्थ बनाती है जिसको क्यूटिन कहा जाता है। जैसे कि अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर हम पत्ती के ऊपर जल गिराते हैं, पानी गिराते हैं, तो क्या वो सिकुड़ जाती है? नहीं सिकुड़ती है। क्या होता है, थोड़ी देर बाद जल खुद गिर के नीचे आ जाता है। वो इस जल प्रतिरोधी परत के कारण होता है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। मरुस्थलीय पौधे यानी कि वो पौधे जो डेजर्ट में होते हैं, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो वहाँ पे ये जो क्यूटिकल होती है ये एक मोम जैसा जलरोधी पदार्थ बनाती है जिसको हम क्यूटिन कहते हैं। और ये जो क्यूटिन है ये पौधों की जल हानि और परजीवी कवक से पौधों की रक्षा करता है। यहाँ इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पत्ती के ऊपर क्यूटिकल की वजह से जो पानी है वो इसे कोई हार्म नहीं पहुँचा पा रहा है। थोड़ी देर बाद पानी खुद टपक के नीचे आ जाएगा। ऐसे ये एक मरुस्थलीय पौधे का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी परत आपको वैक्सी कोटिंग दिखाई दे रही है। आप ये देख भी सकते हैं, अगर आप पौधे की बाहर की परत को निकालने की कोशिश करेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट सी एक लेयर निकलेगी जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, जो जल प्रतिरोधी परत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रण रखती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन पानी के लॉस को नियंत्रित करती है। ये जड़ों के अंदर भी एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं और इनका कार्य होता है पानी को सोखना। इस कार्य के लिए इनमें बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं। ये इस तरह की रूट्स होती हैं और इसमें बालों जैसे ये प्रवर्ध होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जड़ों से पानी को सोखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपिडर्मिस के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोमेटा रंध्र। स्टोमेटा और रंध्र के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये पत्तियों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ये वृक्क के आकार के होते हैं, इस तरह से किडनी शेप होते हैं। ये वृक्क के आकार के होते हैं ये जिन्हें और ये रक्षी कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं।
इनका कार्य रंध्र को बंद करना एवं खोलना होता है। ये देखिए, ये आपका एक बंद रंध्र का चित्र है और ये खुले रंध्र का चित्र है। ये जो ग्रीन ग्रीन है ये क्लोरोप्लास्ट हैं, जिन्हें हम हरित लवक कहते हैं। ये जो सेंटर में है ये है रंध्र छिद्र, और ये जो बाहर है ये द्वार कोशिकाएं हैं। अब इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करना। तो इनके दो कार्य हैं, एक तो गैसों का आदान प्रदान और दूसरा वाष्पोत्सर्जन करना। नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड, वो है कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे ऊतक कॉर्क में बदल जाता है। ठीक है, लगातार वृद्धि के कारण ये कॉर्क में बदल जाता है और बहुत सारी परतों वाला छाल का निर्माण करता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, और एक और डायग्राम मैंने ऐड किया है तो आप देख सकते हैं कितनी सारी परतें हैं। अब कॉर्क की जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण जो कोशिका की भित्ति है वो बहुत ही मोटी हो जाती है। सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण इनकी जो भित्ति है वो मोटी हो जाती है, और सुबेरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। तो ये हो गया आपका कॉर्क के बारे में। आइए अब एक नज़र क्वेश्चन आंसर्स पर डालते हैं। संरक्षी ऊतक किन्हें कहते हैं? संरक्षी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो पौधों की रक्षा करते हैं, और ये तीन प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कॉर्क। और ये कहाँ पाए जाते हैं? एपिडर्मिस आपने देख लिया कि वो पौधे के हर भाग में पाया जाता है, फूलों में, पत्तों में, जड़ों में, तनों में, हर जगह पाया जाता है। उसके बाद है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा पत्तियों में पाया जाता है, और जो कॉर्क है वो अभी हमने देखा था यहाँ पे जड़ और तने में ये मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपिडर्मिस के कार्य बताइए। एपिडर्मिस का कार्य क्या होता है? तो आपने यहाँ देखा है एपिडर्मिस का कार्य, ये पौधों के भारी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाते हैं जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, और मरुस्थलीय पौधों में ये मोम जैसा जल रोधी पदार्थ बनाते हैं जिसे क्यूटिन कहते हैं, जो जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करते हैं। तो ये हो गया आपका एपिडर्मिस का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा पौधों में कहाँ स्थित होते हैं? स्टोमेटा पौधों में पत्तियों में स्थित होते हैं, और इनके कोई दो कार्य लिखने हैं अगर आपको। पहले तो आप लिख देंगे पत्तियों में एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसके बाद इनका कार्य क्या हो गया? वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कॉर्क के सख्त होने का क्या कारण है? कॉर्क के सख्त होने का कारण है सुबेरिन का जमाव, और इसका पौधों को क्या लाभ मिलता है वो आप यहाँ देखेंगे। सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण इनकी भित्ति मोटी हो जाती है, और क्या लाभ मिलता है इससे? इन छालों को हवा एवं पानी के लिए यह अभेद बनाता है। आई होप आप लोगों को आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी।